हेलो। चलिए हम विशेषण वाली टॉपिक पढ़ रहे थे। विशेषण वाले में हमारा जो है गुणवाचक विशेषण हो चुका था। विशेषण के 4 प्रकार हमने बताए थे। देखिए, विशेषण एक ऐसी टॉपिक है कि जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट टॉपिक है। इसको आपको पढ़ना समझना अति आवश्यक है। यदि आप इसको पढ़े हुए हैं तो आपके 4-5 से 10 क्वेश्चन तक आपके क्लियर हो जाएंगे। और विशेषण क्या है ना कि विशेषण को समझ लेने से आपको शब्दों की समझ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि संज्ञा को आपने जो है कि अच्छी तरह से समझ लिया है। हमने शब्द जब बताए थे तो संज्ञा के बारे में जो है विस्तृत चर्चा की थी कि कौन से शब्द संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम को भी आपने जो है कि देखा है कि सर्वनाम को कैसे समझना है। तो अब इसके बाद जो है कि विशेषण वाली टॉपिक है, तो विशेषण को आइए समझ लेते हैं। तो अगर बात की जाए विशेषण की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में एक है निश्चित संख्यावाचक, एक है अनिश्चित। ये देखिए, निश्चित संख्यावाचक, ये अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में हम बात करेंगे कि जैसे दे देंगे आपको कि 10 किलो आटा, मोहन ने 10 किलो आटा खरीद लाया या खरीदा। 2 दर्जन केले, आधा दरवाज़ा खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे आधा दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर किसी शब्द में किसी वाक्य में लिखा हो तो आप समझेंगे कि आधा दरवाज़ा क्या है, एक निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। अच्छा, निश्चित संख्यावाचक में निश्चितता का बोध होता है किसी भी संख्या के। इसमें निश्चितता के बोध के साथ साथ आप ये देखेंगे कि निश्चित संख्यावाचक 5 प्रकार के हैं। पहला है अपूर्णांक विशेषण। अपूर्णांक विशेषण। दूसरे नंबर पे है क्रमवाचक विशेषण। देखिए, पहला है अपूर्णांक विशेषण, दूसरा है आपका क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है समूहवाचक और 5वां है प्रत्येकवाचक। अच्छा, अपूर्णांक विशेषण आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ जो है संख्या का बोध अपूर्णांक में हो, यानी कि पूर्ण न हो। जैसे पौना लीटर, 1.5 किलो, 1/4। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि रमेश ने 1/4 हिस्सा सतीश को दे दिया, तो 1/4 आपका जो है कि ये अपूर्णांक में आएगा। पौना आए, 1.5 आए, 1/4 आए, आप इसको अपूर्णांक विशेषण कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये निश्चित संख्यावाचक है। अपूर्णांक के साथ साथ ये निश्चित है। ये संख्या यानी ये नंबर निश्चित हैं। जैसे पौना हुआ, 1.5 हुआ, 1/4 हुआ। इसके बाद क्रमवाचक में आप देख लीजिए, तो क्रमवाचक में आ जाता है पहला, 5वां, दूसरा, तीसरा। ये है क्रम आपको दर्शाएगा। जैसे कि जैसे दे दे कोई क्वेश्चन कि ए ऊपर अपनी कक्षा में ऊपर से पहले स्थान पे है, या क्रम में कोई दे दे कि जो है कि रमेश जो है 5वें स्थान पे खड़ा है, 6वें स्थान पे खड़ा है। यानी कि एक क्रम हो कि किस क्रम का बोध कराए, तो क्रमवाचक के अंतर्गत आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। जहाँ क्रम की बात हो वहाँ क्रमवाचक, और वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। चाहे क्रम हो, चाहे अपूर्णांक की बात की जाए। आवृत्ति में हमेशा गुना, टाइम, जैसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। अगर किसी भी संज्ञा के सामने 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना शब्द लगा हो तो वो आवृत्तिवाचक होता है। समूहवाचक में देखिए, जैसे दोनों भाई, तीनों चोर, चारों ओर से नहीं, चारों व्यक्ति। तो इस तरह से यानी किसी भी संज्ञा के सामने आपको दोनों, तीनों, चारों, एक ग्रुप का बोध कराए, एक समूह का बोध कराए, तो यहाँ पे आप समूहवाचक विशेषण की श्रेणी में इसे रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, समूहवाचक हो, चाहे आवृत्ति, चाहे क्रम, चाहे अपूर्णांक, ये सब निश्चित संख्यावाचक हैं। और 5वां आपका आ जाएगा प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक मतलब प्रति व्यक्ति, हर आदमी, ऐसे शब्दों को प्रत्येकवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। यह प्रत्येकवाचक संख्यावाचक में आएगा, और वो भी निश्चित। भाई, प्रति व्यक्ति एक निश्चितता का बोध करा रहा है। अनिश्चित संख्यावाचक में आप देख लीजिए, जैसे कुछ लड़के, थोड़े पन्ने, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। बहुत से रुपए, फिक्स है ही नहीं। सैकड़ों मच्छर आ गए, मान लीजिए कोई 100 आदमी यहाँ इकट्ठा हुए हैं,
ऐसे कह दिया जाता है ना, कोई 100, कोई 200, कोई 300-400, तो ये फिक्स नहीं है। ये 100 नहीं कहा जाता, 101 रुपये दे दीजिए तो 101। तो इससे जो शब्द हैं किसी संज्ञा के सामने लगे हों तो अनिश्चितता का बोध कराएंगे। जैसे अधिक, हजारों, दसियों, अगणित, काफ़ी कम, तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक में के अंतर्गत आप देख लीजिए क्या होगा। परिमाणवाचक में एक बात ध्यान देनी है आपको कि परिमाणवाचक, देखिए यहाँ पे परिमाणवाचक 3rd नंबर पे दिया हुआ है। परिमाणवाचक का में हम आपको बता दें कि परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा आपको किसी पदार्थ के परिमाण की बात होगी। पदार्थ का मतलब इस पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें आप आँखों से देखते हैं, सारे चीज़ें जो है मैटर हैं, यानी पदार्थ। वो किसी न किसी एटम्स, मॉलिक्यूल से मिल के बनी हुई हैं। सारी चीज़ों को पदार्थ कहते हैं। चाहे आप कूलर देखें, चेयर देखें, घर देखें, यहाँ तक कि एयर भी, हवा भी एक पदार्थ है। तो परिमाणवाचक में आपको पदार्थ के बारे में बात की जाएगी किसी भी संज्ञा के सामने। जैसे 5 ट्रैक्टर खड़े हैं, यहाँ देखिए, तो 5 ट्रैक्टर खड़े हैं, तो यहाँ संख्यावाचक। अगर वहीं हो जाए कि 5 ट्रैक्टर बालू से लदा, बालू से लदा 5 ट्रैक्टर खड़ा है, या तो 5 ट्रैक्टर बालू लेकर जो है कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे बालू जो है एक मैटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये परिमाणवाचक हो जाएगा। ऊपर बस 5 ट्रैक्टर, ये 5 जो है, ये जो नंबर्स है और ये ट्रैक्टर के पहले यूज हो रहे हैं, तो ये 5 जो है संख्यावाचक में आ जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में। लेकिन वहीं 5 ट्रैक्टर बालू की बात की जाए तो ये आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। यही अंतर आपको पकड़ने हैं और इसी को ध्यान में रखना है। फिर हम आएंगे निश्चित परिमाणवाचक, इसमें होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में देख लीजिए आपका जो है कि यहाँ पे परिमाणवाचक दिया हुआ है। तो परिमाणवाचक में आइए, एक है निश्चित परिमाणवाचक, एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाण में निश्चितता का बोध कराएगा। जैसे 4 लीटर, यहाँ देख रहे हैं 4 लीटर है, 10 किलो है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम जो है सोना चाहिए, 10 ग्राम चांदी चाहिए, या 10 ग्राम चांदी आपने खरीदी, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो आटा, 10 किलो कुछ भी, सेब कुछ भी ले लीजिए, 30 एकड़, 5 ट्रक बालू देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो ये निश्चित परिमाण का बोध। परिमाण में बस पदार्थों की जो है कि बात की जाएगी। अगर पदार्थों की बात आ जाए जहाँ पे, वो परिमाणवाचक। पदार्थ हमने बताया, दुनिया में जो सारी चीज़ें पदार्थ हैं वो किसी न किसी अवस्था में होते हैं। चाहे आप कह लीजिए कि ठोस में आ जाएंगे, चाहे द्रव में आ जाएंगे, चाहे गैसेज आएंगे। गैसों को भी ध्यान देना है, वो भी पदार्थ में आती हैं, क्योंकि उनके भी जो है कि द्रव्यमान, उनके भी मास होते हैं, ठीक, वो भी जो है किसी न किसी एटम्स के बने होते हैं। वही अनिश्चित परिमाण में आ जाइए। अनिश्चित परिमाण में ढेर सारी मिठाई, देख लीजिए यहाँ पे ढेरों सेब, अनिश्चितता है। ढेरों का मतलब कितना, ये फिक्स नहीं है। कुछ नाश्ता, अब नाश्ता एक क्या है, पदार्थ है कोई न कोई, जिसको आप नाश्ते में लेते हैं। जरा सी चटनी, चटनी एक पदार्थ है, ये जरा सी आप ले रहे हैं, अनिश्चितता है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। और थोड़ा पानी, पानी भी एक पदार्थ है। टनों तांबा, यानी तांबा एक जो है मैटर है, और वो भी ठोस है, सॉलिड्स है, तो ये भी अनिश्चित परिमाण में आ गया। हजारों टन गुड़, तो गुड़ भी एक पदार्थ है। तो यहाँ पदार्थ के जो है कि बोध कराया जाए, तो वहाँ पे आप परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आप इसको रखेंगे। संख्यावाचक अगर विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है, एक चीज़ पकड़ लीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। जो गिने जाने वालों को संख्यावाचक, और जो न गिने जाएं पदार्थ उनको परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है बहुत संतरे, तो संतरों को आप काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। लेकिन बहुत सब्जी, ये आप नहीं काउंट कर सकते। यहाँ बहुत संतरे पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि संतरों को हम काउंट कर सकते हैं, चाहे कितना हो। लेकिन बहुत सब्जी, ये नहीं फिक्स है। कम पानी, ये भी आप काउंट नहीं कर सकते। बहुत व्यक्ति, इसको आप काउंट कर सकते हैं, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। कम पानी परिमाणवाचक, बहुत सब्जी परिमाणवाचक, बहुत संतरे संख्यावाचक। अब इसके बाद लास्ट आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये देखिए,
विशेषण शब्द को आप हमेशा ध्यान दीजिए, वो जब भी बताएगा किसी संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताएगा। चाहे वो गुणवाचक विशेषण रहा हो, वो भी किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा था, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, उसके बाद हमने आपको बताया संख्यावाचक। तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया परिमाणवाचक, किसी पदार्थ के बारे में आपको जानकारी देगा। निश्चित अगर उनकी काउंटिंग कर दी जाए तो निश्चित परिमाण, अनिश्चितता रहे उसमें तो अनिश्चित परिमाण, यानी जिसके काउंट नहीं कर सकते, आप गिन नहीं सकते। वैसे ही सार्वनामिक और संकेतवाचक जो विशेषण होता है, उसमें क्या होता है कि अगर संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम लगा हो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि संज्ञा के तुरंत पहले यदि सर्वनाम लगा हो और वो भी सर्वनाम संकेत करते हुए दिखाई दे या संकेत करते हुए आए, तो वह जो है क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह घर मेरा है, अब वह घर मेरा है, जो घर की तरफ वह जो है सर्वनाम, वह घर की तरफ संकेत कर रहा है और घर एक संज्ञा है, तो संज्ञा के ठीक पहले जो है वह यानी सर्वनाम यूज हो रहा है, तो वहाँ वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम ना होकर यहाँ सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, देख लीजिए पुस्तक के ठीक पहले वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, वह एक सर्वनामिक विशेषण। अब वह के स्थान पे यदि आप वह के स्थान पे यदि आप विज्ञान लिख दें तो विज्ञान की पुस्तक अच्छी है, तो यानी ये जो वह है वह संज्ञा के स्थान पे यूज हुआ है। यहाँ देखिए ये वह जो है, इस विज्ञान एक संज्ञा है, इसकी संज्ञा के स्थान पे यूज हुआ है, तो ये सर्वनाम है, लेकिन ये ठीक संज्ञा के पहले यूज हो गया सर्वनाम और इसकी तरफ पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है। वह पुस्तक मेरी है, वह घर मेरा है, वह घोड़ा मेरा है, वह मेज मेरी है, समझ रहे हैं, वह लड़का अच्छा है, वह लड़की अच्छी है, वह जो है कुर्सी मजबूत है, किसी की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे तुम्हें कौन सी कमीज़ चाहिए, तो अगर कौन सी की जगह हम नाइक की लिख दें, देखिए यहाँ नाइक लिखा हुआ है नीचे, तुम्हें कौन सी कमीज़ चाहिए, तो मैं लिख दूँ कि तुम्हें नाइक की कमीज़ चाहिए, तो नाइक एक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पे ये सर्वनाम यूज हो रहा है। इस सर्वनाम के ठीक पहले ये देखिए संज्ञा है, मतलब ठीक बाद में, यानी संज्ञा, इस संज्ञा के ठीक पहले ये सर्वनाम आ रहा है, तो इसका मतलब संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम शब्द आए तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे आपका आ जाएगा संख्यावाचक, हमने बता ही दिया, परिमाणवाचक के बारे में बात हो ही गई। अब जो है ये सर्वनामिक विशेषण भी हो गया। अब आइए सर्वनामिक विशेषण में कुछ यहाँ पे आप देख लीजिए। सर्वनामिक जो विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के हैं। पहला निश्चयवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा संबंधवाचक। तो निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होगा, जैसे उस आदमी को बुलाओ, उस आदमी को, निश्चित बात है, आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं आप, देखिए यहाँ लिखा हुआ आदमी की ओर संकेत कर रहा है। फिर इसके बाद क्या वह कॉपी तुम्हारी है, क्या यह कॉपी तुम्हारी है, कॉपी से ठीक पहले ये सर्वनाम लगा हुआ है, तो क्या यह कॉपी तुम्हारी है, तो यहाँ यह निश्चितता का बोध कर रहा है। अनिश्चितता में देखिए यहाँ पे, अनिश्चितता में क्या है, वहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, यानी फिक्स नहीं है, वहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला। मैदान में कोई लड़का खड़ा है, अब इस लड़के के ठीक सामने देखिए कोई लगा हुआ है, कोई क्या है, अनिश्चितता का बोध कर रहा है, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, ये भी अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो अनिश्चय सर्वनामिक। अब वहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला तो संकेतवाचक यानी सर्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक में देख लीजिए, वहाँ कौन छात्र दौड़ रहा है, अगर मान लो कि मैं यहाँ ये संज्ञा है, संज्ञा के ठीक सामने जो है कि ठीक पहले सर्वनाम शब्द का यूज हो रहा है और प्रश्नवाचक संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बाजार से क्या सामान लाए, सामान से ठीक पहले क्वेश्चन वाक, असामान्य खुद संज्ञा है, किस सांड ने मारा, देखिए संज्ञा के ठीक पहले जो है आपको सर्वनाम शब्द लगा हुआ है जो उसकी ओर संकेत भी कर रहा है कि किस सांड ने मारा, काला वाला मारा कि सफ़ेद वाला मारा, तो ये सांड के ठीक पहले। वहीं संबंधवाचक देख लीजिए, जो मोबाइल मैंने कल खरीदी थी वह खो गई, यानी कि 2 उपवाक्य
जिस वाक्य में आए एक उपवाक्य, जो मोबाइल मैंने कल खरीदी थी वह खो गई, यानी इसी मोबाइल के बारे में संकेत करके बता रहा है। तो ये भैया आपका हो गया संकेतवाचक में संबंधवाचक। संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण में ये संबंधवाचक हो गया। अच्छा, लास्ट अब थोड़ा सा देख लीजिए कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है। एक बात ये भी पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देने वाली बात है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में देखिए यहाँ क्या अंतर है। यह छात्रा बहुत सुंदर है, तो छात्रा से ठीक पहले जो है एक सर्वनाम लगा है, तो ये छात्रा क्या है, संज्ञा है, इसके ठीक पास सामने सर्वनाम लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। अब वो छात्रा की तरफ संकेत भी कर रहा है कि यह छात्रा बहुत सुंदर है। यह अगर मान लीजिए सपोज दे दे कि यह मेरी बहन है, तो इसमें यह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि यह के स्थान पे अगर हम कुछ रख दें, जैसे सीता रख दिए, तो सीता मेरी बहन है, तो ये भी वाक्य कंप्लीट हो जा रहा है, और ये सर्वनाम के स्थान पे हम संज्ञा यूज कर ले रहे हैं, तो संज्ञा के ये स्थान पे सर्वनाम यूज हो रहा है, और हमेशा संज्ञा के स्थान पे ही सर्वनाम यूज होता है, तो यहाँ सर्वनाम है। लेकिन आप एक बात इसको ध्यान दीजिए, इसमें आप देखिए सर्वनामिक विशेषण, अगर छात्रा की जगह हम लिख दें सीता, तो सीता छात्रा बहुत सुंदर है, वाक्य अस्पष्ट हो रहा है, क्योंकि दो संज्ञाएं एक साथ यहाँ काम कर रही हैं, तो ऐसा वाक्य को अस्पष्टता की तरफ ले जाएगा। इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, और यहाँ पे हम संज्ञा सीता रख के अगर इस वाक्य को बनाना चाहें तो ये कंप्लीट होगा। चलिए, इस तरह से यह कंप्लीट हुआ। इसको 1 से 2 बार जो है देखिए, तब जाके आपका जो है क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।